हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दोनों में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक समझने से पहले हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग काउंट किए जाते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में अमाउंट इंट्रोड्यूस करेगा, उस अमाउंट को हम बिजनेस की नजर में क्या मानते हैं? कैपिटल काउंट करते हैं। यस, क्या? कैपिटल। तो ये कैपिटल कहां से आई? इंटरनल रिसोर्सेज से। इंटरनल रिसोर्सेज में कौन है? बिजनेसमैन या ओनर्स कह लीजिए या प्रोपराइटर्स कह लीजिए। तो बिजनेस में जो पैसा ओनर्स ने या प्रोपराइटर्स ने लगाया है, उस अमाउंट को हम बिजनेस की नॉलेज में क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब रियलिटी में आपको क्या लगता है, क्या कैपिटल की वजह से ही बिजनेस चल जाता है? नहीं, कैपिटल के अलावा भी हमें पैसा कहीं ना कहीं से और भी चाहिए होता है। तो जो पैसा कैपिटल के अलावा मतलब बिजनेसमैन के अलावा और बाहर से आता है, वो रिसोर्सेज होते हैं आउटसाइडर्स रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो पैसा हमारा बाहर वाले सोर्सेज की वजह से आ रहा है, वो सारे आउटसाइड रिसोर्सेज हैं। तो यहां पर देखा जाए तो बिजनेस ने पैसा एक तो इंटरनल सोर्सेज से लिया और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया। तो इसीलिए बिजनेस की लायबिलिटीज भी दो टाइप की हो गई। एक तो हो गई इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरी हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर हम कह सकते हैं कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? बिजनेस में कभी कभी प्रॉफिट इकट्ठा होता रहता है और वो प्रॉफिट के ऊपर हक रियलिटी में किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है, ओनर का होता है, प्रोपराइटर का होता है। तो बिजनेस ने बिजनेसमैन को जो अमाउंट वापस करना है कैपिटल का या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, उसको हम बिजनेस की नॉलेज में बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या हुआ? बिजनेस ने जो पैसा बाहर के लोगों से लिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर हम ये सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जब जब सप्लायर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करता है तो सप्लायर्स को हमें कोई अमाउंट पे करना ही होता है इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम बिजनेस में लिखते हैं क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल्स हो सकते हैं, इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट का हमें पेमेंट करना हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लोन की भी हमें पेमेंट करनी होती है और कुछ लोगों से पैसा हमें एडवांस में रिसीव होता है। तो ये सारे वो एग्जांपल हैं जो हमारे पास आउटसाइड रिसोर्सेज को लेकर होते हैं। तो बिजनेस में अमाउंट देखा जाए तो दो सोर्सेज की वजह से आता है, पहला इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। जो इंटरनल है वो बन जाता है इंटरनल लायबिलिटीज और जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, 11th क्लास की अकाउंटेंसी का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।